हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज का वीडियो होने वाला है क्रेब साइकिल के बारे में। हालांकि ये वीडियो करने से पहले आपको ग्लाइकोलाइसिस आता होगा, ये मैंने अज्यूम करके चला है, क्योंकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे आपसे पूछा था कि मुझे कौन सा टॉपिक आपको ट्रिक के साथ करवाना चाहिए। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपका जो रिप्लाई था या फिर उस कमेंट में आपने बोला था कि क्रेब साइकिल और आपको ईटीएस करवाना है। तो ईटीएस पर जाने से पहले आपको क्रेब साइकिल आना चाहिए और क्रेब साइकिल आने से पहले ग्लाइकोलाइसिस आना चाहिए। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि आपके सजेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि क्रेब साइकिल आपको आता नहीं होगा, इसलिए आपने वहां पर मेजोरिटी ऑफ द ऑप्शन ये सिलेक्ट किया है और ईटीएस को सिलेक्ट किया है। बट ग्लाइकोलाइसिस को किसी भी तरीके से कोई वोट नहीं मिला, तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको ग्लाइकोलाइसिस आता होगा। अगर नहीं आता तो कमेंट कर देना, मैं आप उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। बट फिलहाल डिस्कस करेंगे क्रेब साइकिल को। इसको एक ट्रिक के साथ अपन कंप्लीट करेंगे जिसमें कि आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से और आराम से देखना, मैं बड़े ही आराम से इसको समझाऊंगा, पूरे स्टेप्स आपको समझा दूंगा। तो फिर भी आप इसको लाइक कर देना यहाँ तक देखा है तो, और अगर आपको पसंद आए लास्ट में तो लाइक कर देना, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना बाकी टॉपिक्स के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रेब साइकिल के बारे में। अब इसके पीछे क्या हुआ है वो ग्लाइकोलाइसिस में आपने देखा होगा, आपको पता होगा। अब बात करते हैं क्रेब साइकिल की। तो एक ट्रिक से मैं आपको पूरा समझा दूंगा अगर ध्यान से देखोगे बिना स्किप किए। तो सबसे पहली बात कि आखिर क्रेब साइकिल होता कहाँ पे है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एक हैपेंड होता है, यानी कि होती है। आगे मैं जिस तरीके से वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। अब याद करने का तरीका है, इसकी स्टेप्स होती हैं, टोटल मिला के 8 स्टेप होती हैं। तो उसको मैं ट्रिक से सिखा दूंगा, और वो ट्रिक है कि समोसी काटो। समोसा आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जिसको नाम से समझ में आता है वो अच्छी बात है, लेकिन स्क्रीन फोटो देखकर आपको ज़्यादा माइंड में आएगी, तो चीज़ें रिकॉल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगी, क्योंकि डायग्राम से अपन को लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहती है। तो याद करने का तरीका है, समोसे को काटना है, यानी कि समोसी है उसको काटना है। मैंने समोसा की जगह समोसी क्यों लिखा है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो काटना है क्योंकि अपन को एनर्जी, जितनी भी इस टॉपिक में बात होती है वो एनर्जी से रिलेटेड होती है, क्योंकि एनर्जी से ही अपन को लास्ट में जाके एटीपी बनानी होती है, वही एनर्जी का यूज अपन करने वाले हैं। तो इसमें काटने और जोड़ने का काम तो होता ही है, इस वजह से अपन इसको देख रहे हैं। तो समोसी काटो। अब इससे होता क्या है, आपको कुछ मेन स्टेप्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। जैसे कि अब मैं आपको नोट करके बताता हूं कि कहां से आपको स्टार्ट करना है। तो देखो, समोसे का एस ए, यानी कि यहाँ पे एस नोट करना है, फिर यहाँ पे एम नोट करना है, एम, फिर यहाँ पे ओ, और सा यानी कि समोसा नहीं, अगर आपको समोसी लिखना है तो समोसी का सी आई यहाँ पे और काटो का के यहाँ पे नोट करना है। अब इससे क्या मतलब निकलेगा, यानी कि इनसे अपने 5 स्टेप तो याद हो जाएंगे। अब कैसे याद होंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ईजी से समझ में आ जाएगा। उसके बीच में भी कुछ स्टेप्स होंगी, बट वो मैं आपको चुटकियों में याद करवा दूंगा। तो चलो अभी देखते हैं कि अब इसका मीनिंग से कैसे इस चीज को अपन सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको सारी चीजें दिख रही होंगी। अब मैं पहले आपको एस के ऊपर न ले जाके, यानी कि समोसे के एस पे न ले जाके कुछ थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आपने ग्लाइकोलाइसिस में देखा होगा, जैसे कि आपने अज्यूम करके मैं चल रहा हूँ कि आपको ग्लाइकोलाइसिस आता है। तो ग्लाइकोलाइसिस के लास्ट में बनते हैं पायरुवेट, 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो वो पायरुवेट अब जाके आगे चल के जाएंगे क्रेब साइकिल में, क्योंकि अपना जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन अपन ने देखा कि क्रेब साइकिल जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। तो पायरुवेट अपन ने 2 बने थे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, तो वो पायरुवेट चेंज हो जाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। तो ध्यान रखना कि पायरुवेट डायरेक्ट क्रेब साइकिल में एंटर नहीं करते, वो पहले चेंज होंगे किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। यानी कि एक पायरुवेट की अपन बात कर रहे हैं, तो एक पायरुवेट से एक एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। तो इस तरीके से इसमें पार्टिसिपेशन होगा। तो अब देखो वो जुड़ेगा कहां पर, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से, यानी कि OAA से। यानी कि तो अब बात करें कि एसिटाइल कोएंजाइम ए का फर्स्ट एक्सेप्टर कौन होगा, OAA होगा क्रेब साइकिल के अंदर। तो ये स्टेप आपको याद रखनी है, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको ये समझाने की कोशिश की है। अब बात करते हैं ट्रिक से कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, समोसा का एस है, तो एस से क्या करेंगे, सक्सिनेट को याद रखेंगे। समोसे के एस से याद करेंगे सक्सिनेट, जो कि मैंने आपको बताया। आप को जहां जहां पर समझ में आ रहा है उस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना। अगर जहां से समझ में नहीं आए वहां से वापस बैक करके वहां से दोबारा देखना है, ताकि आपको समझ आ जाए। अब समोसा की जगह एस से तो अपन को आ गया सक्सिनेट, एम से आ गया मेलेट। अब याद कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एस से आ गया सक्सिनेट, एम से आ गया मेलेट। अब मेलेट से आगे क्या होगा वो देखते हैं। आ गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, यानी कि OA शॉर्ट में याद रख लेना। तो सैमो। अब सी आ गया, तो CI से मतलब आ गया सिट्रेट, और सिट्रेट के बाद में आ गया अपना था काटो, यानी कि
अल्फा कीटोग्लूट्रेट, यानी कि अल्फा आपको बाद में लगा लेना है, कीटोग्लूट्रेट आपको नोट कर लेना है। अब देखो, अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आपको ये मेजर स्टेप्स आपको याद हो गई, इसके बाद में कैसे करते हैं। अब यह ऑक्जेलोएसिटिक एसिड फर्स्ट एक्सेप्टर है एसिटाइल कोएंजाइम ए का, ये मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद में समोसी से आपका सिट्रेट याद ही हो जाएगा, के बाद में आपका आएगा आइसोसिट्रेट, क्योंकि सिट्रेट याद रह जाएगा। उसके बाद का बाद की स्टेप को सिर्फ आइसो लगाना है, बाकी वैसा का वैसा सिट्रेट आपको नोट कर देना है। तो ये याद हो गया, आसानी से याद हो जाएगा। अब कीटोग्लूट्रेट तो था ही, ये तो अपन की ट्रिक के अंदर था, ये याद हो गया। अब देखो सक्सिनेट यानी कि सक्सेस। अब सक्सिनेट को आप सक्सेस से लेके चलो कि अपन सक्सेस होने के लिए चल रहे हैं। अब सक्सेस होने से पहले थोड़ा सा कम सक्सेस मिलेगी। याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं बड़े ध्यान से, और अंदर ही अंदर अज्यूम करके चलना है ताकि आपको ये कहानी के रूप में याद हो जाए। अब देखो, तो जैसे कि काटने के बाद में अपन को कहाँ जाना है, सक्सेस के ऊपर, क्योंकि अपनी ट्रिक में तो यही था कि सक्सेस पे जाने से पहले थोड़ा कम सक्सेस होंगे, यानी कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, यहाँ पर ये बन जाएगा। इतनी बात आगे समझ में। अब सक्सेस से अपने डायरेक्ट मेलेट पे गए थे, बीच में एफ छूट गया था, तो यानी कि मेलेट यानी कि अपन को मेला होना है, लेकिन मेला होने से पहले थोड़ा कम मेला होंगे, यानी कि फ्यू। एफ में मतलब थोड़ा कम मेलेट होंगे, कहने का मतलब सक्सेस होने के बाद में मेला हो रहे हैं, यानी कि खेलने कूदने में अगर मिट्टी वगैरह लग रही है, मेला होना जिसको बोलते हैं, उससे पहले होंगे थोड़ा कम मेला, यानी कि फ्यू, यानी कि थोड़ा कम मेलेट होंगे। इससे आपको याद रह जाएगा फ्यूमरेट। तो फ्यू मतलब एफ से एफ का आ जाएगा फ्यूमरेट, और उसके बाद में मेलेट आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका आपको याद हो गया, तो किस तरीके से इसको याद करना है। तो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, ये 500 स्टेप्स मैंने आपको बता दी। समोसा से SMOC और काटो से याद रह गया। अब इसके बाद में सिट्रेट के आगे कौन सा आएगा बता दिया मैंने कि इसके बाद में आपको सिर्फ आई लगाना है, यानी कि आइसो लगाना है, बाकी सारा सेम होगा सिट्रेट। अब काटो के बाद में सक्सेस होने से पहले थोड़ा कम सक्सेस होंगे, और मेलेट यानी कि पूरा मेला होने से थोड़ा सा कम मेला होंगे, इसलिए यहाँ पे फ्यूमरेट आंसर आ गया। अब देखो, अब कहाँ पर क्या निकलेगा, किस तरीके से याद रहेगा। अब देखो, काट रहे हैं किसी चीज को, तो काटने से पहले भी एनर्जी चाहिए और काटने के बाद में भी एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि कीटो है, कीटो के आगे आपको NAD से NADH2 बना देना है, और उसके आगे भी NAD से NADH2 बना देना है। अब किसी चीज को काटेंगे तो कुछ तो रिलीज होगा, तो यहाँ से भी CO2 निकल जाती है और यहाँ से भी CO2 निकल जाती है। तो ये आपको याद रह गया होगा। अब इसमें से कोई क्वेश्चन पूछे, आप इजीली इसको सॉल्व कर दोगे पेपर के टाइम पर। तो देखो, एक बार फिर मैं समझा देता हूं कि काटने से पहले भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है और काटने के बाद भी। तो ये दोनों की तरफ NADH2 से NADH2 आप बना सकते हो, बड़े ही इजी तरीके से आपको याद हो जाएगा। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर क्योंकि सक्सेस होने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक डायरेक्ट ATP बनेगी। तो यानी कि NCERT में लिखा हुआ है कि GDP से GTP बनेगी, और GTP का मतलब होता है ATP ही होता है, यानी कि यह सिर्फ भ्रमित करने के लिए है अपन को। यहाँ पर ADP से ATP बना देगा डायरेक्ट फिर, यानी कि यहाँ पर GDP से पहले GTP बनेगी, और फिर ये GTP जो है ADP को ATP बनाने में कन्वर्ट कर देगी। बस इतना सा ये समझाना चाह रहा है, और सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पर ATP एक डायरेक्ट बनने वाली है सक्सेस होने से पहले। तो आ गई इतनी बात समझ में। तो ये भी आपको याद रह जाएगा, सक्सेस होने से पहले थोड़ा सा ATP हमने और बना ली। अब देखो, फ्यूमरेट है, तो सक्सेस के बाद में फ्यूमरेट यानी कि फ्यूमरेट कम मेले होने जा रहे हैं, तो एफ से आ जाएगा FAD से FADH2, आप कन्वर्ट कर दो इसको, ये भी याद रह जाएगा। यानी कि एफ से एफ ही आप याद रखोगे, एफ से डी से FADH2 में कन्वर्ट होगी। आगे इतनी बात समझ में। अब नेक्स्ट आ गया, यानी कि फ्यूमरेट, अब यानी कि मेला। अब मेला होने जाएंगे, यानी कि गंदा होने जाएंगे, तब तक कुछ रिलीज नहीं करेंगे। गंदा होने जाएंगे तो किस चीज की खुशी, उसके बाद में। अब मेला होने के बाद में ऑक्जेलोएसिटिक एसिड की तरफ जाएंगे, तो वहां पर भी एक NAD से एक NADH2 यानी कि एनर्जी निकलेगी, और एक CO2 बाहर निकलेगी। तो ये आपको तरीके समझ में आ गए कि कितने NADH2 बने हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर, और कितने FADH2 बने हैं, और कितनी ATP यूज हुई है। तो आपको बड़े सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर 2 बार तो NADH2 बने हैं। एक बार कहां पर, ये मैंने समझा दिया कि काटने से पहले, अपन चाकू से काट रहे हैं तो काटने से पहले भी NADH2 बनेगा, काटने के बाद भी बनेगा। तो 2 NADH2 तो ये हो गए। एक NADH2 मेला होने के बाद में एक NADH2 अपन ने रिलीज किया है, जो कि एक NAD से एक NADH2 बना है। तो यानी कि 3 NADH2 हो गया। एक सक्सेस होने से पहले अपन ने थोड़ी सी एक एनर्जी और बनी थी, वो आपको याद होगा ही, याद मैं दिखा देता हूं एक बार और नीचे। तो सक्सेस होने से पहले एक ATP अपन ने यहां बनाई थी, लेकिन और फ्यूमरेट यानी कि थोड़ा सा मेला हुए थे, तब एक FAD से एक FADH2 बना था। तो इसमें आपको याद रह जाएगा कि 3 तो NADH2, 1, 2 और 3, 3 तो NADH2 बने थे, एक FADH2 और एक ATP बना था।
इतनी बात तो समझ में आ गई। तो ये समझ में आने के बाद में आपको इतना तो पता ही होगा कि एक NADH2 से 3 ATP बनती है। तो यहाँ पर 3 NADH2 हैं, वो मैं आपको अलग से समझा दूंगा, बट अभी आप अज्यूम जितना कर सकते हो उतना करके रख लो। बाकी जब मैं तीनों कंप्लीट करवा दूंगा आपको, ETS, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल तो मैं करवा ही रहा हूँ, तो इन तीनों के बाद में मैं आपको अच्छे से एटीपी का डिस्ट्रीब्यूशन भी समझा दूंगा। तो 3 NADH2 बन गए, एक FADH2 बन गया, एक FADH2 से 2 ATP बनती है, ये आपको समझ में आता होगा। एक NADH2 से 3 ATP बनती है और एक ATP तो डायरेक्ट यहाँ पर है ही। तो यहाँ पर 1 से 3 बनती है, तो 3 से हो गई 9, 3 से 9 हो गई ना, 1 से 3 बनती है तो 3 3 है तो 3 3 ज़ा 9, और 9 के बाद में एक FADH2 से 2 बनती है, यानी कि 11 और 12, और एक होती है यहाँ पर 13 हो गई। अब यहाँ पर आपने सुना होगा कि क्रेब्स साइकिल में तो 5 15 एटीपी बनती है, 12 बनी है, यहाँ पर 12 बनी है ना, 3 इसकी 6 और 3 इसकी 9, 9 के बाद में 2 यहाँ पर 11 और एक ये 12। अब 3 एटीपी रहेगी। अब 3 एटीपी कहाँ पे बनी है वो मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। देखो, मैंने बड़े स्टार्टिंग से बोला था कि ग्लाइकोलाइसिस में जो पायरुवेट बनते हैं दो, तो वो डायरेक्ट इसमें एंटर नहीं करते क्रेब्स साइकिल में, बल्कि वो चेंज होते हैं एसिटाइल को एंजाइम ए में। तो जो पायरुवेट एसिटाइल को एंजाइम ए में चेंज होता है, तो वहां पर भी एक NADH2 बनता है, तो एक NADH2 वहां पर बनता है। अब ये जितना आप एज्यूम कर पाए तो वेल एंड गुड, बट आगे मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो अगर बनाई तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको समझा दिया है। अभी हल्का सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि एक NADH2 बना है, एक पायरुवेट से एसिटाइल को एंजाइम ए में चेंज होते टाइम पर 3 NADH2 आपने क्रेब्स साइकिल में देख लिए, एक FADH2 क्रेब्स साइकिल में देखा, और एक डायरेक्ट एटीपी बनता हुआ आपने इसमें देख लिया। तो इस तरीके से टोटल मिला के 15 एटीपी क्रेब्स साइकिल में बनते हैं एक पायरुवेट से। लेकिन पायरुवेट तो अपने पास ग्लाइकोलाइसिस में 2 बने थे, तो अगर ये 2 बार हैपेंड होता है, तो क्रेब्स साइकिल 2 बार चलता है, तो 2 बार चलेगा तो 15 × 2 = 30 एटीपी इसमें बन जाते हैं। अब बाकी बचे हुए कितने एटीपी हैं ग्लाइकोलाइसिस में वो आपको पता ही होगा, वो मैं आपको आगे समझा दूंगा। तो इस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस के अलावा आपने कहा था कि क्रेब्स साइकिल मुझे समझाओ, तो क्रेब्स साइकिल मैंने समझा दिया है ट्रिक से कि समोसी काटो। अब ये आपको याद रह गई होगी ट्रिक। अगर एक बार में याद नहीं हुआ है तो दोबारा अभी के अभी वीडियो को दोबारा चला के देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके आप इसको चेक कर लेना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मैं ETS को भी आपको इसी तरीके से एकदम एक पेज के अंदर समझा दूंगा, जिससे कि आपको फायदा हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर देना, अभी तक तो लाइक कर दो, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, सब्सक्राइब चैनल को कर लो। मिलते हैं नया वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।